हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लास्ट टॉपिक चल रहा है आपके सामने, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का बेसिक मतलब है कि आप पार्टनर्स के बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है तो उसके बाद पार्टनर्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो किस रेशियो में है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो केसेस आएंगे उसके अंदर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही उनकी कैपिटल मेंटेन करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। उस तरह की कैपिटल को मेंटेन करने के लिए आपके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आएंगी कि वो अमाउंट जो है कैपिटल का मेंटेन करने के लिए पार्टनर्स डेफिशिएंसी अगर है, पार्टनर्स की शॉर्टेज है तो पार्टनर वो पैसे लेके आएगा, या सरप्लस है तो पार्टनर्स को पैसे दे दिए जाएंगे, वापस दे दिए जाएंगे। तो इनकी एक जनरल एंट्री के थ्रू पेमेंट की जाएगी और शॉर्टेज मंगाई जाएगी। तो आपके पास क्वेश्चन में ये आ सकता है कि जो एडजस्टमेंट करनी है वो थ्रू कैश या बैंक, या फिर आपके पास करंट अकाउंट से भी एडजस्टमेंट करने के लिए आ सकती है। फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें आपको कैश की जगह करंट अकाउंट लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ बोला जाता है, यानी कि पार्टनर्स के अंदर सारी एडजस्टमेंट कर ली है, चेंज इन पीएसआर से संबंधित सारी एडजस्टमेंट कर ली है, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो अब आपके पास एक एडजस्टमेंट बची है जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट के केस को अगर बोला जाता है कि अगर किसी पार्टनर का शॉर्टेज है, अमाउंट कम है, आपके पास अमाउंट कम है अवेलेबिलिटी, तो क्या करेंगे? तो आपके पास एंट्री बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी, आपके पास जनरल एंट्री बनेगी इन केस ऑफ सरप्लस। इन केस ऑफ सरप्लस आपकी जनरल एंट्री बनेगी, पैसे दिए जाएंगे पार्टनर्स को, तो आपके पास अमाउंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपके पास अगर पार्टनर्स का सरप्लस पैसा होता है, यानी कि एक्सेस अमाउंट है, एडजस्टमेंट करने के बाद जो उनकी कैपिटल होनी चाहिए उसके बाद जो सरप्लस होगा उसके लिए एंट्री की जाएगी। और अगर शॉर्टेज है, इन केस ऑफ शॉर्टेज, यानी कि इस डेफिशिएंसी को पार्टनर पैसे लाके पूरे करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट, या फिर क्वेश्चन में बोला है पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उससे भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर भी पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि उसको पेमेंट कैश में नहीं करनी बल्कि करंट अकाउंट में पैसा शिफ्ट करना है, और इसके अंदर शॉर्टेज के अंदर भी करंट अकाउंट में पैसा डेबिट करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बस यही एंट्री है, इसके अलावा वो बाकी वही सब चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें ये बात आराम से समझ में आ जाएगी।
तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एंट्री कब होती हैं। सरप्लस की एंट्री कब होगी, जब आपके पास एक्सेस पैसे हैं पार्टनर के एडजस्टमेंट करने के बाद। और शॉर्टेज कि आपके पार्टनर के पास जितनी कैपिटल बननी चाहिए नई फर्म के अंदर आफ्टर एडजस्टमेंट, तो उसके पास अगर शॉर्टेज है तो वो पैसे लेके आएगा कैश में या बैंक में या उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके करने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन बात करते हैं। टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 21, करंट एडिशन का क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है STUV वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, यानी कि 4 पार्टनर हैं, STUV 4:3:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट STUV ऑन 1 अप्रैल 2016 की बैलेंस शीट गिवन है। छोटा सा क्वेश्चन है, कैपिटल 2 लाख एस की है, टी की 1,50,000 है, यू की 1 लाख है और वी की 50,000 है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 5 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 80,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है। तो आपको पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फिक्स असेट्स 4,40,000 है और करंट असेट्स 2 लाख की है। क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट के तौर पे कुछ दे रखा है, उसको समझ लेते हैं क्या है। फ्रॉम द अबव दैट पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:1:2:4, यानी कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 4:3:1 थी वो चेंज होकर 3:1:4 हो गई है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹90,000। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, द क्लेम फॉर कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹70,000। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास जो क्वेश्चन में अवेलेबल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अवेलेबल जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है आपके पास 60,000, ये ध्यान रखने वाली बात है। और एडजस्टमेंट करनी है इसकी 70,000, यानी कि आपको ये 10,000 रुपीज पार्टनर्स को डेबिट करने पड़ेंगे थ्रू रिवोल्यूशन अकाउंट, यानी कि एक रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर लॉस का 10,000 रुपीज यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन है ओनली 60,000, अवेलेबिलिटी है ओनली 60,000 और एडजस्टमेंट करनी है 70,000 की। तो फाइनली आपके पास क्वेश्चन में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो लॉस है क्लेम के रूप में आएगा 10,000। सेकेंड पार्ट है टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर आपकी कैपिटल एडजस्ट करनी है तो उसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट को यूज किया जा सकता है, ना कि कैश या बैंक के थ्रू उसको एडजस्ट करना है। क्वेश्चन ने जैसा बोला है हम उसके हिसाब से कर देते हैं। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो सबसे पहले आपको इसके वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेंगे, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले। वर्किंग नोट्स में सबसे पहला वर्किंग नोट है आपके पास गेनिंग या सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एस की बात करते हैं और वो जो निकलता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, राइट। तो आपके पास एस की बात करते हैं। एस की बात करेंगे तो इसका ओल्ड शेयर जो था वो था आपके पास क्वेश्चन में है 4/10 ओल्ड शेयर है और न्यू शेयर है एस का 3/10 3/10। उसके बाद बात करेंगे टी की। टी का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/10 और न्यू शेयर है 1/10। यू की बात करेंगे, उसका भी शेयर है 2/10 और न्यू शेयर है 2/10।
STUV, वी की बात करेंगे, ओल्ड शेयर है 1/10 और न्यू शेयर है 4/10, करेक्ट। तो आपके पास ये सारी बातें यहां पर समझ में आ जाएंगी। तो आपके पास S का जो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर है वो आएगा 10, 1/10, मतलब इसका पॉजिटिव आया है, इसलिए ये सेक्रीफाइस कहलाएगा। और अगर हम बात करें T की, तो T का शेयर भी हमारे पास है 3 - 1 दैट इज 2/10, ये भी प्लस की फिगर आई है, ये भी सेक्रीफाइस कहलाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं V की बात करेंगे, तो V का जो शेयर है वो है 10 और 2/2 - 2 तो ये हो गया 0, यानी कि ये कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर, क्योंकि पुराना शेयर भी 2/10 था और न्यू शेयर भी 2/10 है। और V की बात करें तो 1 - 4 दैट इज -3/10, यानी कि इसने गेन किया है। इसने गेन किया है, इसका मतलब इसको इससे पैसा आएगा, और यानी कि V इज अकाउंट डेबिट, V इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और T इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी अकाउंट की एंट्री करने के लिए आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आपके पास पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपने निकाल ली है। दूसरी एंट्री है, क्वेश्चन ने बोला है कि इनकी जो गुडविल है वो ₹90,000 अवेलेबल है, जिसकी वैल्यूएशन की गई है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के बाद आपको गुडविल का अमाउंट पता लग गया होगा। तो हमारे पास पता लगा था, इसके अंदर जो V है उसने गेन किया है, तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी V इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू T इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इनकी एंट्री हम चढ़ा देते हैं। अमाउंट कितना आएगा जी? V इज कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा इसका इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं यहां पर। गुडविल की वैल्यू दे रखी है 90,000 और इसको गेन हुआ है, अभी देख लेते हैं ऊपर क्या गेन दिखाया था हमने, 3/10 गेन हुआ है इसको, और S को 1/10 और T को 2/10 सेक्रीफाइस किया, करेक्ट। तो V का जो गेन हुआ है 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये कट गया, 27,000 V के कैपिटल अकाउंट में डेबिट आ जाएगा और S के कैपिटल अकाउंट में आएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 और T के कैपिटल में आएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, राइट। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं T के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। तो उसके बाद अमाउंट आ गया 9,000, S को जाएगा और T को जाएगा 18,000, राइट। ये जो जनरल एंट्री बनी है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी बुक्स के अंदर। अब बचा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी, अगर मैं उसकी एंट्री करके दिखाऊं आपको, यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ही रिवोल्यूशन अकाउंट करने के लिए बोला है। मैं आपको यहां पर समझाने के लिए कर देता हूं। जो आपके पास, इसको तीसरा नाम दे देता हूं,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर आपके पास जो अमाउंट पड़ा था जनरल बना देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर जो अमाउंट पड़ा था वो अमाउंट था 60,000 और क्लेम हो गया 70,000, यानी कि आपके पास जो 10,000 है उसका फर्म को लॉस हो गया, तो वो लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो 10,000 ये आ गया और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के नाम है, कैपिटल अकाउंट की जगह हम उसके नाम ही लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट UVSTUV। अमाउंट था हमारे पास टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अमाउंट था हमारे पास रिवोल्यूशन का लॉस 10,000, जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर दिखाई दे रहा है ये 10,000 का लॉस पार्टनर्स के अंदर पुरानी ओल्ड रेशियो जो थी दैट इज 4321, दैट इज 4321। तो यानी कि एस कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट, यूज कैपिटल अकाउंट एंड वीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट किया जाएगा। राइट तो सीधी सी कैलकुलेशन है, 10,000 को अगर 4321 में डिवाइड किया जाए तो 432 और 1,000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे। राइट तो अब आपके पास ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जुड़ी हुई बात क्लियर हो गई है। इसका मतलब अब आपको क्वेश्चन करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो गया, क्लेम भी हमने सेटल कर दिया और क्वेश्चन में गुडविल की एडजस्टमेंट थी वो कर दिया। रिवोल्यूशन अकाउंट से जुड़ा हुआ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही है। तो चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट बना देते हैं। आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर लॉस आया है किसका, सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR लिख रहा हूं, 10,000 रुपीज है और इसको हमने अभी जनरल एंट्री के थ्रू बांटते हुए देखा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट STUV। राइट इनको हमने अभी डेबिट कर दिया है सभी को, 4,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, 2,000 रुपीज और 1,000 रुपीज। करेक्ट। तो आपके पास जो रिवोल्यूशन का लॉस है उसको हमने डिवाइड कर दिया है, रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज हो गया है और इसकी एंट्री भी आपके कैपिटल अकाउंट पे दिखाई देंगी। चलिए अब कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, STUNV, STUNV। करेक्ट। चलिए सबसे पहले इनकी ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, तो बाय बैलेंस BD
क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख और 50,000। 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख और 50,000। करेक्ट। अब हमारे पास सबके कैपिटल अकाउंट आ चुके हैं और रिवोल्यूशन लॉस सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अमाउंट है था 10,000, तो लॉस आ गया 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। करेक्ट। तो आपके पास रिवोल्यूशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आपको जो आपने गुडविल की एडजस्टमेंट की थी, याद कीजिए गुडविल की हमने एडजस्टमेंट की थी जिसके अंदर आपको वी को प्रॉफिट हो रहा था, वी को गेन हो रहा था, इसलिए वी के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। गेन हो रहा था, वी के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और बाकी सबके अकाउंट को यानी कि एस और टी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बाय, चलो ऊपर दिखा देते हैं आपको कौन सी एंट्री से था, नीचे है वो। चलिए ये रही एंट्री। तो एस के कैपिटल में आएगा बाय वीज कैपिटल अकाउंट और टी के कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय वीज कैपिटल अकाउंट 9,000 और 18,000। तो यहां पर एंट्री चढ़ा देते हैं बाय वीज कैपिटल अकाउंट। एस में अमाउंट जाएगा 9,000 और टी में जाएगा 18,000। करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं, ये वाली जो इसकी रिवर्स एंट्री होनी है वो यहां पर जानी है टू एस कैपिटल अकाउंट और टू टीज कैपिटल अकाउंट। वी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे 9,000 रुपीज एस से और 18,000 रुपीज टी से। करेक्ट। चलिए तो आपके पास 18,000 रुपीज टी से भी आ गए हैं। उसके बाद कोई जनरल एंट्री क्या बची है? बैलेंस भी दिया गया, गुडविल की हमने एडजस्टमेंट कर दी, रिवोल्यूशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया, सब चीजें हो चुकी हैं। इनका इसका मतलब अब हम इनकी कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। उससे पहले करना क्या है, इनकी एक बारी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो हम इनकी बैलेंसिंग कर लेते हैं जी। सबके क्रेडिट बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो इसको क्रेडिट बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस सीडी लिख देते हैं। इसका टोटल आ रहा है 2,09,000, इसका टोटल आ रहा है 1,68,000, इसका टोटल आ रहा है 1 लाख और इसका टोटल आ रहा है 50,000। चलिए यानी कि यहां पर जो बैलेंसिंग आएगी वो आएगा 2 लाख, ठीक है, 2,05,000, यानी कि यहां पर टोटल आ गई 2,09,000। इसका टोटल आएगा 1,65,000 जो आ गया 1,68,000। इसके बाद यहां आएगा 98,000 जो है 1 लाख टोटल। करेक्ट। इसका है 50,000, तो हम इसको माइनस कर देते हैं 1,000, 9,010, 28,000 माइनस कर देते हैं 28,000 और 22,000 आ गया, यानी कि आ गया 50,000।
तीनों की बाकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद चारों की कैपिटल STUV की जो कैपिटल है वो यहां पर दिखाई दे रही है। इस कैपिटल के बेसिस पर हम अब पैसे मंगाएंगे और एडजस्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें से यहां लिखेंगे बाय बैलेंस BD, यही वाला अमाउंट हमने यहां पर ट्रांसफर करना है। 2,05,000, 1,65,000, 98,000, 98,000 और 22,000। राइट, अब आपको इनका टोटल करना पड़ेगा एक बारी को। टोटल मैं कर देता हूं। तो इनका टोटल आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000, 4,90,000। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हुई। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई, तो इसका मतलब जो आपने फोर्थ एडजस्टमेंट करना है वो है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो आपने निकाली अभी 4,90,000, सभी की एडजस्टमेंट कैपिटल। यानी कि अब जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगी ऑफ न्यू फर्म वो उनकी न्यू PSR में होनी है। तो न्यू PSR के वजह से इनकी जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो होगी STU और V की। S की न्यू कैपिटल है 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय इसका न्यू शेयर है 3/10, 3/10 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय इसका न्यू शेयर है 1/10 और V का है 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 और V का है 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10। न्यू शेयर यानी कि न्यू कैपिटल के बेसिस पर इनकी जो रेशो आ गई, ये काट दो सब में, ये एक एक जीरो कट जाएगा और इनका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है सर, इसको निकाल देते हैं। ये आ गया 49,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,47,000, 49,000, 98,000 और ये आ गया 1,96,000। करेक्ट। अब तीनों की ये क्लोजिंग बैलेंसेस आप उनके कैपिटल अकाउंट में रख देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी डालते हैं उसमें। तो चलिए हम इनके बैलेंसेस को इनके अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। टू बैलेंस CD, यानी कि इनके बैलेंसेस इतने आने चाहिए। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन में हमने निकाले हैं अभी न्यू फर्म के बैलेंसेस 1,47,000, करेक्ट, 49,000 और 98,000 यू का है। $98,000 और V का आएगा 1,96,000।
ये सारे बैलेंसेस जो हमने अभी यहां निकाले हैं इनकी बात कर रहे हैं, इनके बेसिस पर ही हमें नई कैपिटल ऑफ द फर्म 147, 49, 98 और 196, 147, 49, 98 और 196, करेक्ट। चलिए, तो अब हमारे पास इनसे पैसा मंगाना है या इनको पैसा देना है। शॉर्टेज है तो मंगाना है, सरप्लस है तो हमें इनको पैसा देना होगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन के चैप्टर में भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स समझनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। एस का जो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है वो है 2,05,000। इसका मतलब एस की जो कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है, न्यू कैपिटल नई फर्म के अंदर जो एस की कैपिटल होनी चाहिए वो 1,47,000 होनी चाहिए। इसका मतलब एस का हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, इसका मतलब एस को हम पैसे दे देंगे। तो हमें क्वेश्चन ने बोला है कि इनकी जो एडजस्टमेंट करनी है वो आपको करंट अकाउंट से करनी है। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन बोलता कि कुछ नहीं बोलता तो हम इसको कैश से ही करते। अगर उसने स्पेसिफिक बोला है तो आपको इनके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट ही लिख दिया है लग रहा है, इसको ही हटा देते हैं। एस करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में नहीं है। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। यही बैलेंसिंग फिगर है, बेसिकली यही बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। ब्लू कलर से दिखा देता हूं, रेड कलर से। तो 2S करंट अकाउंट 2,05,000 माइनस 1,47,000, 2,05,000 माइनस 1,47,000 जो इसके कैपिटल, यानी कि इसको हमें 58,000 वापस करने पड़ेंगे जो हमने उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी इस एंट्री के द्वारा। अब हमारे पास 1,65,000 टी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट अवेलेबल है और इसकी कैपिटल होनी चाहिए 49,000। इसका मतलब आपके पास जो अमाउंट है वो होना चाहिए 1,65,000 माइनस 49,000, तो 1,16,000 हम इसको वापस कर देंगे। तो 2 टीज कैपिटल अकाउंट, टीज करंट अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, एडजस्टमेंट हमने करंट अकाउंट से करनी है। तो टी के करंट अकाउंट के अंदर 1,16,000 इसके अकाउंट में करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे, करेक्ट। ऐसे ही हमारे पास यू के 98,000 आ रहे हैं और अवेलेबल होनी चाहिए 98,000 ही। तो इसका मतलब इसकी कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो इसका बैलेंस है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो यू के करंट अकाउंट में हमें कोई भी पैसा ना तो मंगाने की जरूरत है, ना ही उसका एक्सेस सरप्लस अमाउंट हमारे पास है। अब बात करते हैं वी की। वी के 22,000 अवेलेबल हैं और चाहिए हमें 1,96,000। तो इससे हम पैसे मंगाएंगे। तो पैसे मंगाने के लिए क्वेश्चन है, फिर वही वाली बात है, पैसे मंगाने के लिए क्वेश्चन ने हमको समझा रखा है कि इनके करंट अकाउंट से आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो 2V's करंट अकाउंट, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 1,96,000 माइनस 22,000, तो 1,74,000 इससे मंगाने हैं, जो हम एक्चुअली इसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट, इसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, नॉट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो बना ही रहे हम। तो इसके बेसिस पर ये सारी अकाउंटिंग कर दी गई है। तो चलिए अब इन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट बना देंगे।
हमारा यहां पर अमाउंट आ गया 1,96,000, इसको क्लोज कर दिया। यहां पर अमाउंट आ गया 98,000, इसको क्लोज कर दिया। यहां पर अमाउंट आ गया 1,65,000, ये भी क्लोज कर दिया। और यहां पर अमाउंट आ गया 2,05,000। यानी कि हमें V से 1,74,000 मंगवाने हैं, जो उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो यहां पर V करंट अकाउंट की जगह बाय कैश करके एंट्री होती है, बाय कैश या बैंक। ऐसे ही S के हमारे पास सरप्लस पड़े हैं और T के भी हमारे पास सरप्लस पड़े हैं, तो उनको ये पैसा हमने करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। और U के पास कोई भी ना तो एक्सेस है ना सरप्लस है, तो इसके अकाउंट में कोई भी हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो चलिए, अब क्वेश्चन ने बोला है कि इनकी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो चलिए, जो बैलेंस शीट है ऑलरेडी, उसमें कुछ ज्यादा कुछ चेंज करना नहीं है, तो बैलेंस शीट को हम बना देते हैं। बैलेंस शीट कब बनेगी? सारी एडजस्टमेंट हुई है एज एट अप्रैल 1, 2016 के दिन, करेक्ट। तो हमारे पास ये साइड सारी एसेट की होती है, इतना तो पता ही है सभी बच्चों को, और ये साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल की होती है। करेक्ट। ये अमाउंट है। हमारे पास क्वेश्चन में जो जो बैलेंस शीट दे रखी है उसी बैलेंस शीट को हम देखेंगे और बनाएंगे। तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं 4,40,000, 4,40,000 की हमने फिक्स्ड एसेट्स चढ़ा दी हैं। और करंट एसेट्स भी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी हैं 2 लाख की हैं। ये तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लायबिलिटी साइड में चलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 80,000, तो हमने वो ही चढ़ा दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो चुका है, तो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है आपके पास 70,000 का, जो आपने अभी पे करना बाकी। तो उसके बाद आपके पास कुछ जिन लोगों से, क्योंकि आपने सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट की जगह कैश की जगह करंट अकाउंट के थ्रू की है, तो इसका मतलब आपके पास एस और टी के क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट के अंदर भी दिखाई देंगे। तो एस करंट अकाउंट और टीज करंट अकाउंट, इनके हमारे पास बैलेंसेस है 58,000 जो अभी अभी हमने निकाले, और 1,16,000। ऊपर चल के दिखा देते हैं आपको। इनके कैपिटल अकाउंट में जो 58,000, 1,16,000 और वी के करंट अकाउंट में डेबिट आएगा 1,74,000। तो बैलेंस शीट में भी इसका इंपैक्ट दिखाई देगा। बैलेंस वीज करंट अकाउंट 1,74,000। बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 80,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में, करंट अकाउंट के रूप में 58,000 और 1,16,000 है, वर्कमैन कंपनी रिजर्व के रूप में ये हैं। अब बचा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आपके पास एस, टी, यू और वी, ये लोग बचे हैं। इन लोगों के कैपिटल अकाउंट के अंदर आप एंट्रियां कर देंगे। तो इनके पास जो बैलेंस आपने कैपिटल अकाउंट में चढ़ाए थे वो है एस का 1,47,000, करेक्ट, 1,47,000।
T का है 49,000, U का है 98,000 और V का है 1,96,000। इन सबको क्लोज कर देंगे, इनका टोटल आ गया 147,000 प्लस 49,000 प्लस 98,000 प्लस 1,96,000। ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया 4,90,000। तो यहां पर पूरी फर्म का जो कैपिटल है कैपिटल अकाउंट के अंदर वो अमाउंट आएगा 4,90,000। ठीक है सर। और अब अकाउंटिंग एंट्री खत्म, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके सारे बैलेंसेस चढ़ा चुके हैं हम। अब आपके पास बैलेंस शीट जो बनी है उसका टोटल जो आएगा इसको भी टोटल कर लेते हैं फटाफट से। 80,000 प्लस 70,000 प्लस 58,000 प्लस 1,16,000 प्लस 4,90,000 प्लस 8,14,000 8,14,000 और उसकी साइड का भी कर लेते हैं 44,000 नहीं 4,40,000 रुपए प्लस 2 लाख प्लस 1,74,000। ये भी टैली हो गया जी 8,14,000। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत धीरे धीरे ही आपको ये क्वेश्चन कराया गया है जिससे आप लोगों को कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आनी है वो अब आपको नहीं आएंगी, बड़े आराम से क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये बातों में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहां पर बता सकते हैं, जिससे आपको सारी जितनी भी दिक्कतें आएंगी बेसिकली वो मैंने यहां पर वैसे ही क्लियर कर दी है। तो अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। बहुत आराम से बहुत प्यार से क्वेश्चन कराया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखेंगे। बहुत स्लो प्रोसेस से कराया है, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा और कैपिटल एडजस्टमेंट के सारी प्रॉब्लम्स खत्म और ये वाला चैप्टर भी खत्म, चेंज इन पीएसआर खत्म। अब अगला चैप्टर जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एडमिशन के अंदर भी बहुत सारी एडजस्टमेंट जो आपने चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड सीखी थी वही सारी एडजस्टमेंट रिपीट होंगी। तो आपके लिए आधा चैप्टर तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके आगे हम फटाफट कर लेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय टाटा, और आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक तो करेंगे ही। थैंक यू।